और अब इस बीच खबर है जबलपुर से, जहां पर बरगी बांध में डबल ट्रेकर क्रूज डूबने का मामला है। बरगी डैम हादसे के मृतकों के शव रवाना हुए हैं। 2 शव जबलपुर से तमिलनाडु भेजे जा रहे हैं। सरकार ने विमान से भेजने की व्यवस्था की। एयरक्राफ्ट B-200 से त्रिची पहुंचेंगे ये शव। दोनों मृतक तमिलनाडु के त्रिपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। खमरिया वेस्टलैंड से एयरपोर्ट लाए गए शव, 2 परिजन भी शवों के साथ रवाना होंगे। तो इन शवों को रवाना किया गया है। 2 शव जबलपुर से तमिलनाडु भेजे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन शवों को जो कि बरामद किया गया था बरगी डैम में जो हादसा हुआ था उसके बाद। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार इंदर, बरगी डैम हादसे के मृतकों के शवों को रवाना किया जा रहा है। जी देखिए, ये जो परिवार है कामराज था, ये यही जबलपुर में रहता था। कमरिया वेस्टलैंड में ये इनका मकान था, वहीं पर ही रहते थे। और इनके जो है तमिल ससुर जो है यहाँ पर घूमने आए थे और उसी दौरान ये परिवार के साथ जो है 2 बच्चे मियाँ बीबी और जो नौकरी करते थे वो जो है क्रूज पर पहुंचे थे और पिकनिक मनाने के लिए और घूमने के लिए। लेकिन जो है किस्मत देखिए कि जो इनके ससुर हैं जो दिवंगत हुए इस हादसे में, वो वहीं पर खड़े रह गए। वो कह रहे थे कि मेरी उम्र ज्यादा है और तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा आप लोग जो है वो शेयर करके आ जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। और वो वहीं पर खड़े रह गए और पूरा परिवार जो है, उनकी सास कामराज खुद, उनकी पत्नी और 2 बच्चे जो है वो वहां पर क्रूज में पहुंचे थे और अचानक क्रूज पलट गया। और इस तरह से जो है उनका एक बच्चा तो हालांकि बच गया, लेकिन परिवार के 4 लोग जो है, पति पत्नी बच्चा और सास जो है वो खत्म हो गए। और इस बात का दुख उनके ससुर जी को भी है। वो पछता रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्यों अपने परिवार को जो है इस तरह से क्रूज पे जाने दिया। ऐसी कौन सी घड़ी थी, इस बात को लेकर तमाम हालांकि उनसे बातचीत की, लेकिन वो तमिलनाडु के हैं तो उनसे ठीक से हिंदी बोलते भी नहीं बनती है। तो उन्हीं के शव को जो है परिवार के 2 सदस्यों के साथ जो है 2 शवों को जो है वो तमिलनाडु जो है वो भेजा जा रहा है। तमिलनाडु के तिरुचिपल्लू में जो है वो उनका घर था, वो यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे और इस तरह से हादसा हो गया, उन्हें भी अंदाजा नहीं था। इस तरह से शहर करना भी उनके जीवन पर जो है आखिरी शहर साबित होगा। और प्रशासन ने कह सकते हैं कि उनके शवों को ले जाने की सरकार ने व्यवस्था कराई है। स्पेशल चार्टर्ड जो है वो 4 बजे जबलपुर डुमना एयरपोर्ट पहुंचेगा और उसके बाद जो है इन शवों को जो है वो लेकर जो है तमिलनाडु रवाना होगा। लेकिन एक सवाल इसमें ये भी उठा है कि सरकार ने सारी व्यवस्थाएं तो की है, लेकिन शव जो है वो 12 बजे के लगभग ही एयरपोर्ट पहुंचा दिए गए, जबकि जो इनका जो विमान है वो 4 बजे आना है। ऐसे में परिवार वाले भी 4 घंटे तक इंतजार वहां पर करना और इतनी गर्मी में शव को ला के रखना अपने आप में ये भी एक सवाल खड़ा करता है। तो क्या सरकार ने व्यवस्था तो की, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी समझ में आया कि इतने पहले शवों को ले जाकर एयरपोर्ट पे रखने की ऐसी क्या मजबूरी से सीधा मेडिकल के मजदूरी से निकालकर शवों को लाकर जो है इतनी गर्मी में एयरपोर्ट। कुमार इंदर जी सवाल उठा रहा है। जी कुमार इंदर, एक तरफ अगर हम बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की तो इसको लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि बीते कई घंटों से ऑपरेशन लगातार चलता रहा, कितने लोग मिसिंग है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं और क्या माने कि कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है? देखिए, कुछ भी नहीं बता सकते कि ये कब तक चलेगा, इसकी मियाद कहना बड़ी मुश्किल है। क्योंकि जो एरिया है बरगी डैम का, जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत बड़ा है। और ये कह सकते हैं कि बरगी डैम की यदि बात करें तो जबलपुर, डिंडौरी, सिवनी, मंडला, यहाँ तक इसका कैचमेंट है। सोचिए इतना इसका जल भराव का जो एरिया है वो बहुत लंबा है। 2-2, 3-3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और जहाँ पर ये हादसा हुआ है, जहाँ पर ये क्रूज डूबा है, वहाँ पर भी बहुत गहरा पानी था। हालांकि ठीक है, किनारे आ गया था, बहुत किनारे आ गया था जब घटनास्थल पर। ठीक है कुमार इंदर, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। तो इस पूरे मामले में जो हादसा हुआ है और अपडेट सामने आ रहे हैं, बरगी डैम हादसे वाला जो क्रूज है वो चकनाचूर हो गया। डबल डेकर क्रूज का नामो निशान मिटाया गया। घटना स्थल पर अभी भी भारी मलबा पड़ा हुआ है। निकालते समय कई हिस्सों से ये क्रूज टूट गया। 30 साल लाइफ वाले क्रूज 20 साल ही चले हैं। जांच से पहले तोड़फोड़ पर सवाल उठे हैं। हादसे के सबूत मिटाने की आशंका और ज्यादा गहराई है। देखिए, मलबा यहाँ पर बिखरा हुआ है और इनकी जो कि लाइफलाइन बताई जाती है कि 30 साल, लेकिन 20 साल भी नहीं चले अच्छे से। बरगी डैम हादसे वाला जो क्रूज है वो चकनाचूर हो गया। और सहयोगी कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार इंदर,
क्या वजह है कि इस क्रूज को इस तरह से चकनाचूर किया गया? चूंकि जब रेस्क्यू किया जा रहा था, इस क्रूज को बाहर निकाला गया, कुछ क्षति तब भी पहुंची, लेकिन अब इसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। क्या सबूत मिटाए जा रहे हैं? कि सवाल यही खड़ा होता है कि जिस क्रूज ने कई जिंदगी ले ली, 9 जाने अभी तक ऑफिशियली रिकॉर्ड में दर्ज है कि वो 9 जाने चली गई और 4 लोग अभी भी मिसिंग है। उनका पता नहीं किस स्थिति में है, क्या है, अभी कोई नहीं बता सकता। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी इस क्रूज को चकनाचूर करने की क्या थी। इस बाबत मैंने जिले कलेक्टर से भी बातचीत की, मैंने उनसे सवाल भी किया फोन पे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या जल्दी थी जो चकनाचूर कर दिया गया। तो उनका ये कहना था कि देखिए, क्रूज को निकालते समय ही काफी डैमेज हो गया था और कल जेसीबी से उसको निकाला गया। ये बात सच है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता कि क्रूज को निकालते समय उसका बहुत सारा जो सामने का जो पार्ट होता है वो डैमेज हो गया था। इससे डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब उसका यदि 20% हिस्सा भी यदि डैमेज हुआ था तो 80% हिस्सा उसका बचा था, और यदि कहीं पर भी छोटे छोटे और डैमेज भी थे तो वो क्रूज को कम से कम, मुझे लगता है कि कोई भी इसको संभव इस पे चिंता जाहिर करेगा कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी। उसकी जांच होनी थी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी। वाकई में क्रूज की जो लाइफ, हालांकि कलेक्टर ने बताया कि 30 साल है, 20 साल ही वो चल पाया है, तो क्या वो 20 साल में भी पूरी तरह से अभी और उसकी चलने की क्षमता थी या नहीं थी, उसके कौन से पार्ट डैमेज थे, इंजन में कोई खराबी आई थी या नहीं थी, ये तमाम चीजें जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन हो पाती उसके पहले ही उसको चकनाचूर कर दिया गया। बाकायदा होता ऐसा नहीं है, डबल डेकर क्रूज था और इतने सारे लोगों को लेकर सालों से वो चल रहा था, तो कम से कम उसकी जांच करा लेनी थी। एक एनओसी सर्टिफिकेट उसका जारी कर देते, वो फिट भी था। मान लीजिए 10 साल उसकी लाइफ बची थी तो उसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता, बाकायदा एक्सपर्ट की उसमें रिपोर्ट आती, उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट देते कि क्रूज में क्या क्या खराबियां थी या नहीं थी। ये तमाम एक लंबी चार्जशीट चलती है, लंबी उसकी जांच होती है और फिर तुरंत रिपोर्ट आती है, फिर एनओसी दी जाती है, उसके एनओसी के बाद फिर उसको चकनाचूर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं अपनाया गया, मापदंड नहीं अपनाया गया। पहले तो आपने देखा कि क्रूज में किस तरह से अनियमितता बरती गई, तूफान के बाद भी क्रूज चला दिया गया, अंदर बहुत सारे लोगों को लाइफ जैकेट नहीं मिली गई। इन हादसों के बाद भी अब ये बड़ी लापरवाही है कि बिना जांच के उसको चकनाचूर कर दिया। अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी। क्या वाकई में जो कह रहे हैं कि 10 साल उसकी लाइफ थी तो 10 साल वो चलने लायक नहीं था, या 20 साल जिस तरह से चला तो क्या वो भी ढक्का प्लेट की स्थिति में वो चलता रहा? ये तमाम सवाल जो है वो खड़े होते हैं। अब देखना ये है कि उनको कह दिया कलेक्टर साहब ने कि नहीं अभी लाइफ बची थी, लेकिन क्या वाकई में उसकी लाइफ थी या नहीं थी, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उसको अब चकनाचूर कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद कुमार इंदर आपका तमाम जानकारी के लिए।